हाँ भाई, कल अपन ने काफ़ी कुछ कर लिया था। इसके बाद आज अपन को नया कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले कल वाला रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने पढ़ा था एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर मेरे पास अगर ये कोई एक वेक्टर ये पड़ा है और दूसरा वेक्टर ये पड़ा है, तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर कैसे कितना आता था? बोलो। ए क्रॉस बी आता था, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये अपन ने बात कर ली थी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का अपन ने ज्योमेट्रिकल मीन पढ़ लिया था, है ना? याद है ये बात? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। बोलो। ये मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सर एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर कितना आया था? तो मैंने तुमसे एक बात बताई, अगर मेरे पास ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई मेरे पास बी वेक्टर है, और मैं अगर एक पैरेलल कोऑर्डिनेटर बनाता हूँ ऐसे, तो मेरे पास जो इसका एरिया आता है ये d1 वेक्टर होगा, ये d2 वेक्टर होगा। तो d1 क्रॉस d2 बताया था। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर जो होता है 1/2 d1 क्रॉस d2। या फिर मैंने दूसरा मेथड क्या बताया था कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, a क्रॉस d1, मतलब ये वाला वेक्टर बोलो कितना है? a प्लस सी है, सॉरी a प्लस बी होगा। तो a प्लस बी, तो ये वाला कितना होगा? a माइनस का b होगा। तो मैंने कहा भाई एरिया कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1/2। ये अगर a o वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है, तो क्या आया बताया था? OA क्रॉस OB बताया था। OA क्रॉस OB प्लस का 1/2 टाइम्स OB क्रॉस OC। बात पकड़ में आई? या फिर मैंने इसका एक इनडायरेक्ट मेथड बताया था, 1/2 A क्रॉस B प्लस का B क्रॉस C प्लस का C क्रॉस A। ये सारी बातें अपन ने कल कर ली थी, इसीलिए अपन इसका इस पर डिटेल डिस्कशन कर नहीं रहे हैं, है ना? कल अपन ने जाते जाते कुछ क्वेश्चंस किए थे क्या एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर पे? क्या लास्ट क्वेश्चन किया था? मेरे को जरा हिंट दे दो। अच्छा, मैंने एक बात ये बताई कि अगर मेरे पास ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, मैंने कहा अगर मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये मैंने कहा M है, ये N है, ये P है, और मैंने कहा मेरे पास ऐसा कुछ गिवन है, ये बताओ इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? बोलो। क्या अपन ने बताया था? मेरे पास अगर ये कोई ट्रायंगल होता है, ये कोई ट्रायंगल है ABC, ये कोई वेक्टर है, तो इसका एरिया कैसे निकालते थे अपन? 1/2 टाइम्स AC क्रॉस AB निकालते थे। याद आ रहा है कुछ? AC क्रॉस AB। सिमिलरली मेरे पास ये पोजीशन वेक्टर है, तो मैं कहाँ से जाऊंगा? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? ये कौन सी डायरेक्शन है? बोलो 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 बोलो। एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं ऐसा जाऊंगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा एरिया इसका? 1/2 टाइम्स MP, सॉरी 1/2 टाइम्स NM क्रॉस NP आएगा। बात पकड़ में आ गई? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्लियर है मुद्दे की बात? अच्छा, ये सब बातें हो गई छोटी। ये चेक कल अपन ने बातें कर ली थी क्या इस पे? कल अपन ने बात कर ली थी। फिर अपन ने इस पे एक और बात कर ली थी कि मेरे पास अगर ट्रायंगल का एरिया कोलिनियर है, तो उनका ट्रायंगल का जो एरिया आता है वो 0 आता है। मतलब A क्रॉस B प्लस का B क्रॉस C प्लस का C क्रॉस A 0 करना है ना? ये सब क्लियर है बात? हाँ ठीक है। अच्छा, अब डालो टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दे देते हैं इसका। अपन ने इस पे क्वेश्चंस पहले भी कर रखे हैं, बस इसका बेसिक इंट्रो देना है। टेट्राहेड्रॉन होता क्या ये बताना है ना? दे दी एडिंग? दे दी। सबसे पहले लिखो। अच्छा, बनता कैसे? बनता कैसे वही बता दूं, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा मेरे पास अगर ये कोई ट्रायंगल है, पिरामिड देखा है? पिरामिड पिरामिड जो बनता है वो ऐसे ही कुछ बनता है, ऐसा है, ऐसा ये बनता है। मैंने कहा ये मेरे पास A पॉइंट है, ये O है, ये B है, ये C है, ऐसे ही बनता है। इसके पास कितने ट्रायंगल के फेसेस हैं? फेस कितने हैं ट्रायंगल के? अच्छा, मैंने कहा इसको अपन ऐसा भी दिखा सकते हैं। दूसरा इसको कैसे दिखा सकते हैं? दूसरा इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये कौन सा लुक है? ये साइड लुक है। अगर मैं इसी चीज को ऊपर से देखूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा, ये और बीच में जो A पॉइंट है वो बीच में कहीं दिखेगा ऐसे, तो ऐसा ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा। बात पकड़ में आ रही है? ये O पॉइंट पहुंच गया, ये O पॉइंट पहुंच गया, यहाँ पे ये B पॉइंट पहुंच गया और ये C पॉइंट पहुंच गया। क्लियर है बात? कोई दर्द है यहाँ तक? तो बताओ इसके पास कितने ट्रायंगल के फेसेस आ रहे हैं? तो मैंने कहा भाई मेरे पास एक ट्रायंगल का फेस ये आ रहा है, दिख रहा है अपन के पास।
यस सर। एक ट्रायंगल का फेस ये आ रहा ठीक है। है, एक नीचे आ रहा है और एक ठीक पीछे है। आ रहा है, पीछे की तरफ। ठीक है। तो कितने फेस हो गए? 4 फेस। यहाँ से देखना, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, एक पीछे वाला ट्रायंगल। बात पकड़ में आ गई? ठीक है। ठीक है। तो मैंने कहा भाई अगर मेरे पास तीन चार ट्रायंगल है तो कितने, अच्छा ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास फेसेस हैं, ट्रायंगल के फेसेस हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे को एक बात बताओ, हर ट्रायंगल का एक सेंट्रॉइड होता है, तो इसका सेंट्रॉइड ठीक G1 आएगा, इसका सेंट्रॉइड G2 आएगा और नीचे वाले का सेंट्रॉइड G3 आएगा। और कोई सेंट्रॉइड बचा? पीछे और तो वाले का कोई नहीं। सेंट्रॉइड आएगा एक, जो पीछे होगा। यस सर। कोई दर्द है? नहीं है। सारे सेंट्रॉइड क्लियर हो गए। अच्छा, ये क्लियर, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है, क्लियर। अच्छा सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो टेट्राहेड्रॉन में, ठीक है ना? टेट्राहेड्रॉन में पॉइंट लिखो सबसे पहला। फर्स्ट, इट इज अ पिरामिड विद बेस एज ट्रायंगल। लिख लिया? क्लियर? ये तो विजिबल है साफ साफ, है ना? हाँ। ये वेरी बेस। थिंग। सेकंड चीज लिखो, इट हैज, कितने फेसेस थे इसके पास? 4। 4, तो इट हैज 4 फेसेस। थर्ड लिखो, अच्छा मैंने कहा अपन ने तुमको एक डायग्राम बताया था अपोजिट एड्जेस का, बात पकड़ में आ रही? जब अपन ने क्या पढ़ा था? पैरेललोपाइड। तो मेरे पास ये अगर कोई टेट्राहेड्रॉन है, अपोजिट एड्स का मतलब क्या होता है? सामने से जस्ट अपोजिट वाली साइड। तो मैंने कहा अगर मेरे पास ये कोई टेट्राहेड्रॉन है तो इसके 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 अपोजिट साइड कौन सी होगी? मैंने कहा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो मैंने कहा अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको O नाम दूं, इसको A नाम दूं, इसको B नाम दूं, इसको C नाम दूं, तो मैंने कहा ये जो ट्रायंगल होगी इसकी अपोजिट साइड ये वाली होगी, फिर इसके बाद ये जो ट्रायंगल होगी इसके अपोजिट साइड ये वाली होगी, और जो ये लाइन होगी इसके अपोजिट साइड ये वाली होगी। तो कितने अपोजिट एड्जेस आ गए इसमें? ध्यान से देखो तो ये और ये तुमको दिख रही है ऐसे पैरेलल नहीं है, लेकिन ये ऊपर की तरफ खड़ी हुई लाइन है, ये नीचे की तरफ बेस लाइन है। बात पकड़ में आ गई? ऐसी और ऐसी। क्लियर है? नहीं क्लियर हुई? बोलो बोलो बोलो। नहीं क्लियर है? अरे 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 कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं? अरे ये कभी ये देखा है? ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल में ये इसको पेपर पे चिपका दो, तो पेपर पे चिपकाओगे तो ऐसा बन जाएगा। अब ये खड़ा खड़ा हो गया, पिरामिड देखा है? पिरामिड, पिरामिड को विजुलाइज करो, 3 फेस होंगे, तो ऐसा ऐसा और एक पीछे की तरफ ऐसा होगा, ऐसा कुछ फेस होगा। तो ये जो साइड आएगी, ये जो साइड, ये खड़ी साइड होगी ऊपर की तरफ, यस सर। और ये जो साइड होगी वो जमीन पे होगी। हाँ। तो ये ऐसी खड़ी है और ये अंदर बाहर की तरफ, ये दोनों आपस में कैसी हैं? अपोजिट हो गई। ये वाली और ये वाली अपोजिट हो गई, ये वाली और ये वाली अपोजिट हो गई, है ना? क्लियर? तो मेरे पास कितने अपोजिट हो गए? 3 हो गए। इट ठीक है। हैज 3 पेयर ऑफ अपोजिट एड्जेस। नोट डाउन हो गया? नहीं सर अभी नहीं हुआ। हो गया। अपोजिट एड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये, अच्छा अपन ने उसमें देखा था पैरेललोपाइड में कुछ ऐसा बनता था, ये अगर है, ये अगर है, ये पैरेललोपाइड था। इसमें इसकी अपोजिट इट्स कौन सी थी? ये वाली थी। ठीक है। और इसकी कौन सी थी? नीचे वाली थी, वो पीछे की तरफ। ठीक है। इसकी कौन सी थी? ये ऊपर वाली। इसकी कौन सी थी? ये नीचे वाली। और इसकी कौन सी थी? ये इधर वाली। और इसकी बढ़िया। कौन सी थी? ये ऊपर वाली। बात पकड़ में आ गई? हाँ। कोई दर्द है? तो सेम नहीं। कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। ये अगर मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये, तो इसकी अपोजिट्स कौन सी होगी? ये वाली होगी। इसके अपोजिट्स कौन सी होगी? ये वाली। इसके अपोजिट्स कौन सी होगी? ये वाली। क्लियर है? चलो यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नोट डाउन हो गया होगा उम्मीद है। तो मैंने कहा भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास कोई ट्रायंगल है ये,
और ये मेरे पास O है, ये A है, ये B है, और मैंने कहा ये मेरे पास अगर A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, तो बोलो भाई इसके सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट कितना आता था? G वेक्टर कितना आता था? A वेक्टर प्लस का B वेक्टर प्लस का C वेक्टर बाई 3 आता था। याद करो, बताया हुआ है ये बात। तो मैंने कहा मेरे पास अगर कोई ट्रायंगल, अब सुनना मेरी बात, मेरे पास जो टेट्राहेड्रॉन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये मेरे पास कोई टेट्राहेड्रॉन है, ऐसा ऐसा ऐसा, और मैंने कहा ये मेरे पास अगर A पॉइंट है, ये B है, ये C है, ये D है, तो मैं इसको A वेक्टर नाम दे दूं, इसको B वेक्टर नाम दे दूं, इसको C वेक्टर नाम दे दूं, इसको D वेक्टर नाम दे दूं, तो मेरे पास जो ट्रायंगल बनेगा पहले ABC का एक सेंट्रॉइड होगा G, जिसको अपन G1 नाम दे दे। G1 का कोऑर्डिनेट बोलो कितना आएगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 3 आएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि ACD, तो इसका भी तो एक कोऑर्डिनेट होगा, जो सेंट्रॉइड होगा उसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा? A वेक्टर प्लस का C वेक्टर प्लस का D वेक्टर बाई 3 आएगा। सिमिलरली एक नीचे भी तो कोऑर्डिनेट होगा, उसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा? B वेक्टर प्लस का C वेक्टर प्लस का D वेक्टर बाई 3। यहाँ तक कोई दर्द हो? अच्छा, ये सारे कोऑर्डिनेट निकाल लिए अपन ने। तो मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, इसके सेंट्रॉइड से घुसकर और यहाँ A पॉइंट पर निकलने वाली लाइन जो होगी, और मैंने कहा इसके सेंट्रॉइड से घुसकर और इसके सेंट्रॉइड से घुसकर और जो ये B पॉइंट पे निकलने वाली लाइन होगी, ये दोनों जहां पर आपस में कट करेंगी, वही तो मेरे को टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड देगा। बात पकड़ में आ गई? नहीं पकड़ में आई बात। मैंने कहा अपन ने पहले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाला, और अगर मेरे को टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड चाहिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा? बोलो। तो मैं क्या करूंगा, इस सेंट्रॉइड से घुसूंगा और इस वाले B से निकलूंगा, ये लाइन एक बनेगी, और फिर इस वाले A से घुसूंगा और यहाँ A से निकलूंगा, तो मेरे पास जहां पर ये दोनों कट करती हैं वही तो मेरा सेंट्रॉइड देता है। तो मेरे पास ये G पॉइंट बनेगा, वो टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड बनेगा, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। क्लियर है सर? इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है? मुद्दे की बात तो यही है, बच्चा फंसा आप इस मामले में। तो सबसे पहले लिख लो 4th पॉइंट, सेंट्रॉइड क्लियर हुआ टेट्राहेड्रॉन का? क्लियर है? तो अगला पॉइंट देखो, G1 G2 G3 G4 R, G1 G2 G3 G4 R सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फेसेस, ट्रायंगुलर फेसेस। G1 G2 G3 G4 R, G1 G2 G3 G4 R सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? अगला पॉइंट, लाइन कनेक्टिंग वर्टेक्स टू द फेस सेंट्रॉइड, लाइन कनेक्टिंग वर्टेक्स टू द फेस सेंट्रॉइड हैज सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, center of the tetrahedron when it is being intersected by another line। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? कोई दर्द है? अच्छा, अगला पॉइंट डालो 4th पॉइंट। अपने ट्रायंगल में पढ़ा कि जो मेरे पास ये लाइन होती है वो सेंट्रॉइड जो होता है वो 2:1 में कट करता है। सिमिलरली सेंट्रॉइड में क्या रहता है? 3:1 में कट करता है। तो मेरे पास जो टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड आएगा वो वर्टेक्स की साइड से 3:1 में कट करता है। तो अगला पॉइंट लिख लो, सेंट्रॉइड लाइज ऑन द लाइन इन द रेशियो 3:1 फ्रॉम द वर्टेक्स, नोट डाउन हो गया? बोलो, हो गया नोट डाउन? तो मैंने तुमको क्या बताया कि मेरे पास अगर ये है, ये कोई टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है? बोलो यस और नो। ये मेरे पास अगर A पॉइंट है, बोलो यस और पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये सेंट्रॉइड किसी ट्रायंगल फेस का आएगा ACD का बोलो भैया सेंट्रॉइड कितना आएगा? इसको अगर मैं पोजीशन वेक्टर A वेक्टर ले लूँ, इसके पोजीशन वेक्टर B वेक्टर ले लूँ, इसके पोजीशन वेक्टर C वेक्टर ले लूँ, इसके पोजीशन वेक्टर D वेक्टर ले लूँ, तो बोलो भाई G1 का सेंट्रॉइड कितना आएगा? A वेक्टर
प्लस का सी वेक्टर प्लस का डी वेक्टर बाई 3 आएगा। सिमिलरली मैं इस वाले का सेंट्रॉइड बोलूँ तो कितना आएगा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर बाई 3 आएगा। सिमिलरली नीचे वाले का बोलो, बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर प्लस का डी वेक्टर बाई 3। मेरे को पता है बेटा कि जो सेंट्रॉइड होता है वो इसी लाइन पे लाई करता है, जो यहाँ से गुसेरूं और यहाँ से जी इसके नीचे वाले ट्रायंगल के फेस से निकल जाए, बात पकड़ में आई। और फिर एक यहाँ से डालूं और यहाँ से डी वाले से निकल जाए, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही तो मेरे को टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड देगा। और अपन ने बताया कि जो टेट्राहेड्रॉन होता है वो 3:1 में कट करता है। तो मैंने कहा भाई मैं इस पॉइंट को बाहर लेके आता हूँ, ये मेरे पास ए है, ये ए वेक्टर है, और यहाँ से मैं गया, ये मेरे पास जी है। जी पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना है, बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर प्लस का डी वेक्टर बाई 3 है। और मेरे को पता ये 3:1 में कट कर रहा है, मेरे को जी चाहिए। ये जी कौन सा है, ये जी मेरा टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड है। तो कैसे निकालोगे बोलो भाई, 3 इंटू में दिस क्वांटिटी, तो 3 इंटू में बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर प्लस का डी वेक्टर बाई 3 प्लस का 1 इंटू में ए वेक्टर डिवाइड बाई 3 प्लस 1 आता है। तो 3 से 3 कट गया, तो टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड कितना आ गया, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर प्लस का डी वेक्टर बाई 4। कोई दर्द है तो अभी बोल दो। नोट डाउन हो गया, क्लियर? हेलो हेलो, यस सर। नोट डाउन हो गया, हो गया, उम्मीद है नोट डाउन हो गया होगा। चलो भाई, अपन ने कल बात कर ली थी, इसके बाद टेट्रा में ज़्यादा कोई बेसिक और इंट्रोड करना नहीं है। अपन ने इस पे क्वेश्चंस पहले कर रखे हैं, याद है वो क्वेश्चन किया था अपन ने इससे पहले टेट्राहेड्रॉन पे। एक निकाला था, मेरे पास ये ट्रायंगल है, इसके टेट्राहेड्रॉन के इन सर्कल का और आउटर सर्कल की सारी की रिलेशन निकाली थी ना, याद है? तो चलो अगला टॉपिक डालो। अगर अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया था, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। मेरे पास अगर ये ए क्रॉस बी है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे अगर कोई ये बी वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, तो ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट करता है किसी एक पैरेललोग्राम के एरिया को। बात पकड़ में आ गई? तो ये ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करता है। ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की तरफ जाना है, ऐसा। मैंने कहा सर अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अपन ने ए क्रॉस बी का मतलब और क्या पढ़ रखा है, और मैंने पढ़ रखा है आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये पढ़ रखी। ये सारी बातें अपन ने कर ली थी, पर अपन ने एक लैग्रांज आइडेंटिटी बताई थी, वो क्या होती है, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। ये अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। इसके बाद अपन ने बताया था कि मेरे पास जो पैरेललोग्राम होता है, मेरे पास अगर ये कोई ए वेक्टर बी वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, इससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम होगा उसके एरिया अपन ने बताया था कितना आता है, बोलो जरा ध्यान से। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आता है, ए क्रॉस बी आता है। सिमिलरली अपन ने बताया था कोऑर्डिनेटल का एरिया कैसे निकालते हैं। मैंने अगर ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये मेरे पास ए वेक्टर है, अगर मैं इसका एक कोऑर्डिनेटल बनाऊं तो मेरे पास ये इसका डायगोनल वेक्टर d1 आएगा और ये इसका दूसरा डायगोनल वेक्टर d2 आएगा। तो इसका जो एरिया बताया था वो कितना बताया था, 1/2 d1 क्रॉस d2 बताया था। या फिर दूसरे मेथड से क्या बताया था, अगर मैं इसको ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, इसको सी बोल दूँ, इसको डी बोल दूँ, तो एरिया क्या आया था, 1/2 टाइम्स ए बी क्रॉस ए सी प्लस का 1/2 टाइम्स ए सी क्रॉस का ए डी, ये बताया था। इसको अपन ने फर्दर सॉल्व करके क्या निकाला था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। याद आ रहा है? याद आ रहा है? फिर अपन ने एक बात बताई थी कि मेरे पास जो ए क्रॉस बी होता है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। ए क्रॉस बी जो होता है वो कुछ ऐसे परपेंडिकुलर आता है जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ए बी वेक्टर के परपेंडिकुलर भी होता है और ए वेक्टर के परपेंडिकुलर भी होता है। तो मैंने तुमसे एक बात आई थी, अगर मेरे पास ए क्रॉस बी करूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। मैंने तुमको एक ट्रिक बताई थी, अंदर क्रॉस और जिससे क्रॉस हो रहा हो कोई भी एक क्वांटिटी बाहर में डॉट के साथ बैठी है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। ये बात मैंने तुमको कल बता दी थी। मैंने इस पे 2-3 क्वेश्चन भी करवाए थे,
अगर a माइनस सी वेक्टर का डॉट ले रहा हूँ, a माइनस सी वेक्टर डॉट में क्रॉस में b वेक्टर, तो आंसर कितना आएगा? 0, क्योंकि सेम क्वांटिटी और सेम क्वांटिटी बाहर बैठी, अंदर बाहर जब सेम होता है तो आंसर कितना आता है? 0। क्यों? अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। बात पकड़ में आ गई? ये सारी बातें अपन ने कल कर ली। यहाँ तक कोई दर्द हो तो अभी बोल दो। क्लियर है? पैरेललोग्राम का एरिया कितना निकाला था? मॉड ऑफ a क्रॉस b। कोई दर्द है यहाँ तक? आगे बढ़े। ये सारी बातें अपन ने कर ली। अच्छा, अपन ने क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट क्लास में, है ना? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी निकाल लिया था। क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन करते करते अपन ने आउट हो गए थे, है ना? अगला क्वेश्चन लिखो। शायद क्वेश्चन अपन ने एक स्क्रीन पे लिखा भी था, वो अपन ने किया नहीं था, है ना? फाइंड आर वेक्टर सच दैट आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू में आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेयर ए वेक्टर इक्वल्स टू में 2 0 1 and b vector is equals to 1 1 1 and c vector is equals to 4 minus 3 7। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। अपन से मांग क्या रहा है और क्या निकालना है, क्या गिवन है, सारी कंडीशन क्लियर है। तो अपन से आर वेक्टर की डिमांड रखी है। आर क्रॉस बी इक्वल्स टू में आर क्रॉस ए गिवन है, आर डॉट ए इक्वल्स टू 0 गिवन है, और ए वेक्टर इक्वल्स टू में 2 0 1 है, और बी वेक्टर इक्वल्स टू में दिस है, और सी वेक्टर ये। तो मेरे से आर वेक्टर मांगा, मैंने कहा ठीक है। मेरे को गिवन क्या है? मेरे को गिवन है आर वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर इक्वल्स टू में आर वेक्टर क्रॉस का ए वेक्टर। मैंने कहा अगर मैं इसको एक तरफ ले आऊं तो क्या बन जाएगा? आर वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर माइनस का आर वेक्टर क्रॉस का ए वेक्टर बन जाएगा। मैंने कहा अगर मेरे पास ये बन जाएगा तो मेरे को बताओ, यहाँ से आर वेक्टर बाहर आ जाएगा, क्रॉस में बी माइनस ए बन जाएगा। ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसको 0 बन जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। बोल लो। तो मैंने कहा अगर किसी के क्रॉस 0 होता है, मैंने कहा अगर ए क्रॉस बी 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो? दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। अगर एंगल 0 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर पैरेलल है किसके? बी वेक्टर के। तो यहाँ पर आर वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के पैरेलल हो गया। आर वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ से क्या करोगे फिर? आर वेक्टर इक्वल्स टू में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर करोगे। और मेरे को पता है आर वेक्टर कितना है? लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है? 1 1 1 है, और माइनस का ए वेक्टर कितना है? 2 0 1 है। यही है ना? आर वेक्टर कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से? लैम्डा टाइम्स माइनस का 1 1 और ए वेक्टर यहाँ पे कितना है? 1 है ना? 2 0 1, तो 1 माइनस 1 0, ये 0 आ जाएगा। तो मेरे को आर वेक्टर मिल गया लैम्डा टाइम्स माइनस 1 1 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सिमिलरली कि माइनस का लैम्डा आई कैप प्लस का लैम्डा जे कैप प्लस का 0 के कैप। अच्छा, मेरे को भी लैम्डा निकालना बाकी है। तो लैम्डा कैसे निकालेंगे? लैम्डा निकालने के लिए उसने एक कंडीशन गिवन है कि आर डॉट ए 0 है। अगर आर डॉट ए 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? आर की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली अभी? नीचे देखो, माइनस लेमडा लेमडा 0, तो माइनस लेमडा और 0। इसका डॉट लेना है किसके साथ? ए के साथ। ए कितना है? 2 है, 0 है, 1 है, इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से कितना आएगा? माइनस का 2 लेमडा 0 प्लस का 0 इक्वल्स टू 0। तो लेमडा कितना आ गया? 0 आ गया। अगर लेमडा 0 आ गया तो मतलब यहाँ पे सारे के सारे 0 बन गए। तो आर वेक्टर कितना आ गया? 0 आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस का 0 के कैप। बात पकड़ में आ गई? तो आर वेक्टर कैसा वेक्टर हो गया? नल वेक्टर। कोई दर्द है? नहीं है? नहीं है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ये ना देके, सुनना ध्यान से, अगर कोई इसी क्वेश्चन में आर क्रॉस बी इक्वल्स टू आर क्रॉस ए ना देके ये दे देता तो नोट हो गया? पहले ये बता दो। नहीं सर, कर रहे हैं, जल्दी से कर लो। थोड़ा नीचे। अगर वो इसी क्वेश्चन में हो गया। ये दे देता आर क्रॉस बी
इक्वल्स टू में सी क्रॉस बी। अगर ये दे देता तब क्या करते, सुनना ध्यान से, सारी कंडीशन सेम रहती, बस इस कंडीशन को चेंज कर देता, तब क्या करते, तो मैंने कहा ध्यान से सुनना, तब मेरे पास सेम अप्रोच रहती। कैसी, मैंने कहा मेरे पास ये है अभी, तो मैंने कहा यहाँ से मैं किसको एक तरफ ले आऊँ, तो आर वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर आएगा इसको टू 0। तो यहाँ से वेक्टर क्या आ गया, बी वेक्टर। अच्छा यहाँ पे प्री ये बी वेक्टर कॉमन आ रहा है कि पोस्ट कॉमन आ रहा है, पोस्ट कॉमन आ रहा है तो पीछे की तरफ जाएगा, आर वेक्टर माइनस का सी वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर आ रहा है इसको टू 0 आएगा। तो यहाँ से आर माइनस सी क्रॉस बी 0 आया, तो मतलब आर माइनस का सी वेक्टर पैरेलल हुआ बी वेक्टर के, यहाँ तक कोई दर्द है, तो आर वेक्टर माइनस का सी वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा, यहाँ तक कोई दर्द है। तो बताओ भैया आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर कोई वेरिएबल पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो अपन एक्स वाई जेड ले लें, एक्स वाई जेड माइनस का सी वेक्टर कितना है, सी वेक्टर अपन का गिवन है क्या, सी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर, हाँ सी वेक्टर 4 माइनस का 3 7 गिवन है, 4 माइनस का 3 7 गिवन है। तो मैंने क्या लिख लो भाई 4 माइनस का 3 7 इसको में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना गिवन है, 1 1 1 गिवन है ना, यहाँ 1 1 1 लिख लो। तो यहाँ से क्या आ गया, बोलो भैया, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस का लैम्डा आ गया, और सॉरी माइनस का 4 नहीं प्लस का 4 माइनस का लैम्डा, और यहाँ लैम्डा माइनस का 3 आ गया, और कितना आ गया, माइनस का उस तरफ आएगा तो प्लस का 7, तो प्लस का 7 प्लस लैम्डा आ जाएगा। यहाँ से मेरे को आर वेक्टर मिल गया, यहाँ तक कोई दर्द हो। अच्छा अगला दांव क्या खेलें, अगला भी तो मेरे को लैम्डा फिर से निकालना है, तो लैम्डा निकालने के लिए फिर से कंडीशन की है आर डॉट ए 0 है। अगर आर डॉट ए 0 तो अभी अपन का आर क्या आया है, इस वाले से आर क्या आया है, इस वाले से आया है 4 प्लस का लैम्डा, लैम्डा माइनस का 3, और कितना आया 7 प्लस का लैम्डा, 7 प्लस का लैम्डा। इसका डॉट लेना है किसके साथ, 2 0 1 के साथ लेना है, और ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो मैंने कहा यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, 8 प्लस 2 लैम्डा आएगा, और प्लस का 0 प्लस का 7 प्लस लैम्डा इसको टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 8 7 15 15 प्लस का 3 लैम्डा इसको टू 0 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस का 5 आ गई। ये लैम्डा की वैल्यू कहाँ डालनी है, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, ये लैम्डा की वैल्यू माइनस का 5 यहाँ डाल दो, तो मेरे को आर वेक्टर मिल गया 4 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 3 7 माइनस का 5, तो कितना आ गया माइनस का 1 माइनस का 8 2। कोई दर्द है, आर वेक्टर मिल गया, अप्रोच क्लियर हो गई, आगे बढ़े।